अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है कि मटेरियल के अंदर हम बम्प किस तरह ऐड करते हैं। बम्प बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट के अंदर दिए गए मटेरियल के मुताबिक उसके अंदर बाहर लेकर आता है, यानी उसको एम्बोस करता है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं, बॉक्स बना लें, स्फीयर बना लें, एनीथिंग वुड यू लाइक टू मेक। ओके, अब हम अपनी एक सिंपल रेंडर सेटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि नॉर्मल जो एक रेंडर सेटिंग है उसको किस तरह सेटअप किया जाता है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि सिंपल एक रेंडर सेटअप के लिए है, जो कि टेस्ट रहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो सेटअप कैसे सेट किया जाता है रेंडर सेटिंग का, अब वो वीडियो देख के उसमें से चेक ज़रूर कर लें। ओके गाइस, इसको हम करते हैं रेंडर। देखते हैं कि इस वक्त हमारे सीन की कंडीशन क्या है। फिर इसके ऊपर हम अपना वो मटेरियल अप्लाई करना शुरू करते हैं जो कि बम्प मटेरियल आज का लेक्चर है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल वीडियो मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ प्लेन के ऊपर। सॉरी, यहाँ नोट फ्रंट नोट से। ओके, और सेम एक मटेरियल मैं अप्लाई कर देता हूँ सफ़ियर के ऊपर। अब अगर हम रेंडर के अंदर अगर देखें तो हमारे पास ये कंडीशन है। आउटपुट साइज हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जब हम इसको रेंडर करके जूम करें तो ये हमारा रिजल्ट खराब ना हो। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ग्राउंड मटेरियल के अंदर। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये बम्प। अब बम्प मटेरियल बेसिकली मैंने आपको बताया उभार देने के लिए इस्तेमाल होता है। और किस तरह का उभार, कि बम्प के अंदर जब हम जो भी इमेज देते हैं उस इमेज के अंदर जो ब्लैक हिस्सा होगा वो बम्प नहीं होगा, और जितना ब्लैक से हम वाइट की तरफ आते जाएंगे उतना वो ज़्यादा बम्प होता जाएगा। यानी बम्प का बेसिकली काम है मटेरियल को उभार देना, और जो हम इसके अंदर इमेज देंगे उस इमेज के अंदर जितना हिस्सा ब्लैक होगा ये उसको उभार नहीं देगा, यानी बम्प नहीं करेगा, और जितना हिस्सा वाइट होगा ये उसको उभार देगा। जिस तरह हमने यहाँ रिफ्लेक्शन में देखा था कि ब्लैक मीन्स नो, यानी कि अगर ब्लैक कलर है तो नो रिफ्लेक्शन, ब्लैक कलर है तो नो रिफ्लेक्शन, और वाइट की तरफ जाएंगे तो यस, यानी कि रिफ्लेक्शन होगी। तो हम बम्प मटेरियल के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक जनरल बिट मैप हम मैं अप्लाई कर देता हूँ चेकर। ये जस्ट चेक करने के लिए मैंने अप्लाई की। ओके, इसको हम शो करवा देते हैं। अब ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो ब्लैक मटेरियल होगा इसके अंदर वो बम्प नहीं होगा, जो वाइट है वो बम्प होगा। इग्नोर करें। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो ब्लैक हिस्सा है वो बम्प नहीं हुआ। मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ। आज आप अब आपको ये क्लियर नजर आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अगर कम नज़र आ रहा है, यानी कि वैल्यू नहीं ज़्यादा नज़र आ रही, तो यहाँ पर आप मटेरियल के अंदर आए, यहाँ से मैप्स के अंदर बम्प वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है 30। मैं इसको एग्जांपल के लिए 99 पर ले जाता हूँ। 999 ज़्यादा से ज़्यादा 100 वैल्यूज़ की मैक्सिमम है। अब आप देखें कि आपको इसके अंदर ये बार नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ मैप स्केलर। बिट मैप को थोड़ा स्केल आउट करती है। रेंडर। ओके, मैप स्केलर स्फीयर के ऊपर अप्लाई हो गया था। ओके, अब हम रेंडर सेटिंग के अंदर आते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो है उभार आपको नज़र आ रहा है। चैन यहाँ से मैं मिड ओक्लूजन ऑन कर देता हूँ ताकि वो मज़ीद वाज़ेह नज़र आए, लाइक दिस। अब ये देख लीजिए। इसी तरह मैं सफ़ियर के ऊपर मटेरियल अप्लाई करता हूँ। एक और मटेरियल अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सफ़ियर के अंदर हम बम्प के अंदर भी ब्लैक एंड वाइट दे देते हैं,
और इसमें हम दे देते हैं ब्लैक एंड वाइट नॉइस। ये भी एक मटेरियल है, प्रोसीजर मटेरियल है। ये क्या है ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें ब्लैक और वाइट मिक्स है। यहाँ आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये भी आपको नजर आएगा। अब हम यहाँ से उठा के डी सेलेक्ट करें, कनेक्ट करें, ये देखिए। ओके, इसको भी रेंडर करते हैं। अभी स्फीयर के ऊपर आपको प्रॉपर इसलिए नजर नहीं आएगा, इसकी हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। इसको मैं शो कर देता हूँ और इसके ऊपर मैप स्केल अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें रेंडर करके, ये देखिए बिल्कुल लाइट सा बम्प इसके ऊपर आया, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। मैं इसकी मजीद सेटिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल बम्प साइज में कर देता हूँ 2 और टर्बुलेंस कर देते हैं। ये देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली काम है बम्प का। तो बम्प का आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बम्प का बेसिकली काम क्या है। कि बम्प के अंदर, दोबारा रिवाइज करता हूँ, बम्प के अंदर जो हम इमेज देंगे, उस इमेज के अंदर जितना हिस्सा ब्लैक कलर में होगा उतना ही वो उसको बम्प कम करेगा। जितना ब्लैक ज्यादा होगा उतना वो, यानी कि ब्लैक पे आके तो वो जीरो हो जाएगा। जितना वो ब्लैक की तरफ होगा, यानी डार्क ग्रे या डार्क ग्रे से थोड़ा सा मजीद डार्क, तो उतना बम्प की वैल्यू को कम करता जाएगा, उभार मटेरियल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर कम करता जाएगा। और जितना ब्लैक से व्हाइट की तरफ आते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो उसको बम्प करता जाएगा, यानी कि उभार देता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टाइल, मार्बल या जितने भी इस तरह के मटेरियल हैं उनके अंदर रियलिज्म ऐड करने के लिए बम्प का क्या किरदार होता है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।